वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर CH फ्रेंड्स। नमस्कार, गुड इवनिंग। कल के वीडियो में हमने हेनरी फोर्थ पार्ट 1 के स्पीचेस के बारे में बात किया था। आज कुछ और इम्पॉर्टेंट हेनरी फोर्थ पार्ट 2 के कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, र्यूमर इज़ अ पाइप। कह रहा है क्या है? र्यूमर जो है एक पाइप के समान होता है, एक पाइप है। ब्लोन बाई सरमाइजेस, जीलसिस एंड कॉन्जेक्चर्स। तो कह रहा है कि स्पेशली एक अफवाह जो होता है, र्यूमर जो होता है, एक पाइप है जो अनुमान, सरमाइजेस मतलब अनुमान, जिलसिस मतलब ईर्ष्या, और कॉन्जेक्चर का मतलब होता है अनुमानों से उड़ाया जाता है। क्या? र्यूमर यानी अफवाह। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बताते हैं प्रोलॉग क्या है। प्रोलॉग से लिया गया है। ये हेनरी फोर्थ पार्ट 2 के प्रोलॉग की ये लाइन है, र्यूमर इज अ पाइप। इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, चलिए, चूँकि डीप पढ़ना ज़रूरी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट कोट की ओर। अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स अ क्राउन। फ्रेंड्स, इसका मतलब ये होता है, अनईजी लाइज द हेड का मतलब ये है जो अशांत सिर है ना, वो क्या पहनता है? अशांत जो सिर है वो क्राउन पहनता है, मुकुट पहनता है। ये लाइन भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। किंग ऑफ वारविक के द्वारा ये बोला गया है। हेनरी फोर्थ पार्ट 2 एक्ट की बात करते हैं, थर्ड सीन फर्स्ट से लिया गया लाइन है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देयर इज अ हिस्ट्री इन ऑल मेंस लिव्स। सभी पुरुषों के जीवन में एक इतिहास होता है। सभी पुरुषों के जीवन में एक इतिहास होता है जो क्या करता है? कह रहा है कि फिगरिंग द नेचर ऑफ द टाइम्स डिजीज्ड, यानी जो मृतक समय होता है ना, उसके प्रकृति को दर्शाया जाता है। उसके प्रकृति को दर्शाया जाता है, क्योंकि सभी मनुष्यों का जीवन जो है ना एक इतिहास की तरह है। एक्चुअली ये बोला गया है फ्रेंड्स किंग वारविक के द्वारा। हेनरी फोर्थ पार्ट 2 एक्ट की बात करते हैं तो एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट से ये लाइन लिया गया है। यह भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि भाई मनुष्यों की बात है, पुरुषों की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाई माई ट्रूथ आई केयर नॉट, ए मैन कैन डाई बट वंस। बाई माई ट्रूथ का मतलब है मेरी सच्चाई से, आई केयर नॉट, मैं परवाह नहीं करता, मेरी सच्चाई से मैं परवाह नहीं करता। ए मैन कैन डाई बट वंस, एक मनुष्य जो है, एक व्यक्ति जो है सिर्फ एक बार मर सकता है, ऐसा ये लाइन बोल रहा है। इंपॉर्टेंट ये भी हो सकता है फ्रेंड। आपको बता दें बोला गया है फीबल के द्वारा। ठीक है, फीबल के द्वारा, और बारडोल्फ के को एड्रेस करते हुए बोला गया है। एक्ट थर्ड सीन सेकंड में यह लाइन दिया गया है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिस वाज दाई विश वाज फादर हेनरी टू दैट थॉट। अब फ्रेंड्स, ये छोटी सी एक लाइन है, कह रहा है दाई विश मैंने तुम्हारी जो इच्छा है ना, आपकी जो इच्छा है वो क्या है? पिता है। आपकी इच्छा जो है वो पिता है, हैरी को संबोधित करते हुए। टू दैट थॉट, टू दैट थॉट वो एक विचार है, वो एक विचार है किंग हेनरी के द्वारा बोला गया है, प्रिंस हेनरी को, ठीक है, संबोधित करते हुए। और हेनरी फोर्थ पार्ट 2 में बोला गया है। एक्ट 4 से 5 की ये लाइन है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। देखिएगा, प्रिंस हेनरी है और किंग हेनरी बोल रहे हैं प्रिंस हेनरी से। चलिए बढ़ते हैं। फॉलस्टाफ सेल डाई ऑफ स्वीट। फॉलस्टाफ जो एक कैरेक्टर है, वो कह रहे हैं कि वो पसीने से मर जाएगा अनलेस मैंने तब तक ऑलरेडी बी किल्ड विथ योर हार्ड ओपिनियंस, यानी वो पसीने से मर जाएगा जब तक वह पहले से ही आपके कठोर विचारों से मारा ना जाए, यानी आपके जो कठोर ओपिनियन है ना, कहीं उससे ना मर जाए, लेकिन वो तो अपने पसीने से ही मर जाएगा, ऐसा एपिलॉग में बोला गया है। और हेनरी फोर्थ पार्ट 2 एक्ट 5 सीन 5 की ये लाइन है, फॉलस्टाफ सेल डाई ऑफ स्वीट अनलेस ऑलरेडी बी किल्ड विथ योर हार्ड ओपिनियंस। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कमिट द ओल्डेस्ट सिंस द न्यूएस्ट काइंड वेज। कह रहा है इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसको आप ध्यान रख सकते हैं इस बार के लिए। कह रहा है कमिट द ओल्डेस्ट सिन। कमिट मतलब गलतियां करना या पाप करना, कह सकते हैं पुराने जो पाप करना है फ्रेंड्स, ठीक है ना, जो सबसे पुराने पाप है ना, यानी उन पापों को एक नए तरीके से करना, एक नए तरीके से करना कह रहा है। कमिट द ओल्डेस्ट सिन यानी पुराने पापों को एक नए तरीके से करना, हेनरी फोर्थ के द्वारा बोला गया लाइन है। एक्ट की बात करते हैं तो एक्ट 4 सीन 4 की ये लाइन लिया गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यानी पुराने पापों को नए तरीके से करना। चलिए, ये था हेनरी
फोर्थ पार्ट 2 से कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस। आइए अब आगे बढ़ते हैं। हेनरी फिफ्थ से कुछ लाइन लिया गया है। जैसा कि पहला लाइन है कि कह रहा है कि वो फॉर अ म्यूज ऑफ फायर। म्यूज ऑफ फायर का मतलब यह है कि जो आग की एक देवी के लिए, आग की देवी के लिए, फॉर अ म्यूज ऑफ फायर दैट वुड असेंड द ब्राइटेस्ट हेवन ऑफ इन्वेंशन, जो आविष्कारों के स्वर्ग, चमकीले स्वर्ग की ओर क्या करेंगी, स्वर्ग चढ़ जाएंगी। असेंड मैंने होता है चढ़ना, यानी जो उज्ज्वल, ब्राइटेस्ट मतलब उज्ज्वल स्वर्ग की ओर, यानी आविष्कारों के उज्ज्वल स्वर्ग की ओर चढ़ जाएगी। वो कौन है? म्यूज ऑफ फायर है। कह रहा है कि किंगडम फॉर स्टेज, और एक मंच के लिए एक राज्य होता है, और एक्ट करने के लिए जो प्रिंसेस होते हैं, राजकुमार होते हैं। एंड मोनार्क्स टू द बिहोल्ड द स्वेलिंग सीन्स, और बढ़ते हुए दृश्य को देखने के लिए कौन है? सम्राट्स हैं, मोनार्क्स हैं, किंग्स हैं, कह सकते हैं। जो सम्राट हैं वो बढ़ते हुए दृश्य को देखने के लिए होते हैं। ये लाइन बोला गया है, एपिलॉग से ही लिया गया लाइन, हेनरी फिफ्थ से ये लाइन लिया गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ही इज़ इन आर्थर्स बॉसम। बॉसम मतलब गोद होता है, कि वह आर्थर के गोद में है, वह आर्थर की गोद में है। इफ़ इवन मैन वेंट टू, यदि कभी कोई आदमी कहाँ गया हो? वेंट टू मतलब गया हो, आर्थर्स बॉसम यानी आर्थर की गोद में कभी गया हो। ये लाइन हॉटस्पर के द्वारा बोला गया है। नीम को एड्रेस करते हुए हेनरी फिफ्थ एक्ट 2 सीन 3 में लाइन बोला गया है हॉटस्पर के द्वारा। हिज नोज वॉज एज शार्प एज ए पेन, यानी उसका जो नाक है ना, एक कलम की तरह है। कलम की तरह क्या है? तेज है। शार्प माने तेज होता है, यानी कह रहे हैं कि कलम की तरह नुकीला है उसका नाक। एंड ए बेबल्ड ऑफ अ ग्रीन फील्ड, और ग्रीन फील्ड का क्या है? बेबल्ड है। बेबल्ड का मतलब समझ रहे हैं ना, यानी हरे भरे खेतों की क्या है? बेबल्ड माने बड़बड़ाहट है। ठीक, दो चीज़ कह रहा है। उसका नाक जो है कलम की तरह है, और हरे भरे खेतों की तरह उसकी बड़बड़ाहट है। ये भी हॉटस्पर के द्वारा बोला गया है, नीम को संबोधित करते हुए। एक्ट 2 सीन 3 की हम बात करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एवरी सब्जेक्ट्स ड्यूटी इज द किंग्स। प्रत्येक सब्जेक्ट का जो ड्यूटी है ना वो राजा का है। सब्जेक्ट समझ रहे ना, प्रजा भी बोल सकते हैं, यानी प्रत्येक प्रजा का जो कर्तव्य है ना वो राजा का कर्तव्य है। बट एवरी सब्जेक्ट्स, लेकिन प्रत्येक प्रजा का जो आत्मा है ना वो उसकी खुद का है, उसकी अपनी आत्मा है। ऐसा बोला गया है किंग हेनरी के द्वारा, हेनरी फिफ्थ में एक्ट 4 सीन 5 में बोला गया है। नेक्स्ट है, इफ़ वी आर मार्क टू डाई, यदि हमें मरने के लिए चिन्हित किया गया है, तो वी आर इनफ टू डू आवर कंट्री लॉस, तो अपने देश को नुकसान पहुंचाने के लिए मैं पर्याप्त हूँ। अगर मुझे मरने के लिए चिन्हित किया गया है तो मैं अपने देश को नुकसान पहुंचाने के लिए मैं पर्याप्त हूँ। एंड इफ़ टू लीव, और जीने के लिए चिन्हित किया गया है, द फीवर मैन, तो कम लोग होने चाहिए, क्योंकि द ग्रेटेस्ट शेयर ऑफ ऑनर, कम लोग होंगे तो सम्मान उतना ही ज़्यादा मिलेगा, यानी कम लोग होंगे तो उतना ही सम्मान मिलेगा। ये किंग हेनरी फिफ्थ के द्वारा बोला गया है एक्ट 4 सीन 3 में। देयर इज सम सोल ऑफ गुडनेस इन थिंग्स एविल, कह रहे हैं कि बुरी चीज़ों में ना कुछ अच्छाइयाँ मिलती हैं। इस लाइन को स्टार लगा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं कि बुरी चीज़ों में कुछ अच्छाइयाँ जरूर होती हैं। वुड मेन ऑब्जर्वेलियन डिस्टिल्ड इट आउट, लेकिन ध्यान रहे, अच्छाइयाँ तो होती हैं लेकिन लोग ध्यान से उसे बाहर निकाल दें, उस अच्छाई को आसानी से बाहर अच्छे से निकाल दें, तो वह बुरी चीज़ों में अच्छाइयाँ ढूंढी जा सकती हैं। किंग हेनरी के द्वारा बोला गया है एक्ट 4 सीन 1 की लाइन है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। देयर इज सम सोल ऑफ गुडनेस इन थिंग्स एविल। देयर इज अकेजन्स, कह रहा है देयर इज अकेजन्स एंड कॉजेज वाई एंड वेयर फॉर इन ऑल थिंग्स। कह रहा है देयर इज अकेजन्स का मतलब सभी चीज़ों में अवसर और कारण होते हैं, सभी चीज़ों में अवसर और कारण होते हैं। वाई एंड वेयर फॉर इन ऑल थिंग्स, सभी चीज़ों में अवसर कारण होते हैं, क्यों और कहाँ, ऐसी लाइन बोला गया है फ्लूलेन के द्वारा एक्ट 5 सीन 1 में। तो इस लाइन को भी ध्यान रखिएगा। देयर इज अकेजन्स एंड कॉजेज वाई एंड वेयर फॉर इन ऑल थिंग्स, फ्लूलेन के द्वारा बोला गया फ्रेंड्स एक्ट 5 सीन 1 में। ये रहा आज का वीडियो, यानी हेनरी 4th पार्ट 2 और हेनरी 5th से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए विथ एग्जाम्पलर CH। बाय बाय, टेक केयर।